हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट पर स्वागत करता हूं। और ये हमारी 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो वाली सीरीज चली हुई है, जिसमें हमारा 17वें नंबर का टॉपिक है, जिसमें हम हरियाणा राज्य के सभी प्राचीन अवशेष स्थल और अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हर एग्जाम में आपके लिए एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और हरियाणा के 22 जिलों वाली यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, जिसमें सभी अभिलेख भी और सभी डिटेल में करवाए गए हैं। हर जिले को भी डिटेल कराया गया है, तो उसे देख लेना भाई, डिटेल में करना है। इसमें हम मुख्य बातें करेंगे और मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार यही क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो इसे एक बार अवश्य देख लेना। बहुत छोटा टॉपिक है और आसानी से आपको याद हो भी जाएगा। पहले मैं आपको इसके हर जिले के कुछ इंपॉर्टेंट जो स्थान है उनके बारे में बता देता हूँ। आपको डायरेक्ट उनके नाम याद होने चाहिए। पहले मैं आपको बताता हूँ फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर बनवाली और कुनाल, कुनाल को रतिया ही बोलते हैं भाई, ये स्थान फतेहाबाद के अंदर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको डायरेक्ट नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना। उसके बाद आता है इसार। इसार के अंदर है अग्रवा, बरवाड़ा, आसी, राखीगढ़ी और गुजरी महल, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट नाम आपको बोले तो आपको पता होना चाहिए किस जिले के अंदर आते हैं। ये आते हैं इसार के अंदर। भिवानी के अंदर आता भी मिथाथड़, नौरंगाबाद और नचारखेड़ा, ये भी भिवानी के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है पलवल जिला। पलवल के अंदर आता है यक्ष की मूर्तियां मिली हैं। और औरंगाबाद, औरंगाबाद के अंदर साँचे डाले जाने यानी सिक्के डालने का एक साँचा था, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस जो स्थान है उसका संबंध किस जिले से है। उसके बाद आता है रोहतक। रोहतक के अंदर खोखराकोट नामक स्थान है और बोहर, यह स्थलबोर जो स्थान है रोहतक के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है औरंगाबाद और खोखराकोट, तो आपको पता होना चाहिए किस जिले के अंदर आते हैं। तो किसके, ये पलवल और ये रोहतक के अंदर। हर्षकालीन का संबंध, हर्ष का संबंध सोनीपत से है, ये इंपॉर्टेंट है, याद करना। करनाल के अंदर कुनित सिक्के मिले हैं, कुनित काल से संबंध इंपॉर्टेंट है। यमुनानगर, ये टोपरा और कपाल मोचन जो अभिलेख में प्राप्त हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में करेंगे। इसके बाद आता है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर स्थान है इंपॉर्टेंट, पेवा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थानेसर है, भगवानपुर है और दौलतपुर। ये आपको सभी स्थान याद होने चाहिए कि कौन सा स्थान किस जिले के अंदर आता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा। यदि आपको बेसिक क्वेश्चन देगा तो इतना आपको होना चाहिए याद, आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसको हम डिटेल में करेंगे और बहुत डिटेल में इसे अभिलेख और प्राचीन स्थल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए डिटेल में स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा पहला जिला है फतेहाबाद जिला। देखो भाई, फतेहाबाद जिला और हिसार जिला, दोनों जिलों का संबंध मौर्य कालीन से रहा है। तो दोनों जिलों के अंदर फतेहाबाद या हिसार, दोनों में मौर्य काल का संबंध है। स्तूप और अवशेष वहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अंदर आता है, इसका एक स्थान है बनवाली, मैंने मैप में ही बताया था। बनवाली की खोज 1973 से 1974 में RS बिष्ट के द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या क्या मिला, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, रेलगाड़ी के पहिए, ये कई बार पूछा गया, रेलगाड़ी के पहिए, जो के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी का बना हल मिला है, तंबर का वाणग्रह मिला है, कुल्हाड़ी मिली है, मकानों के पास चबूतरे मिले हैं और विशाल भवन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बनवाली से रिलेटेड टॉपिक था भाई, बनवाली से क्या क्या आपको प्राप्त हुआ है। अगला आता है कुनाल। कुनाल से रतियाबाई। पहला पॉइंट है हड़प्पा कालीन स्थिल है। कुनाल क्या है, हड़प्पा कालीन है। और जो बनवाली था वो भी क्या था, हड़प्पा कालीन था। इसकी खोज 1986 में GS खत्री और M आचार्य के द्वारा की गई। सोने व चांदी के गहने, तांबे की वस्तुएं, अंगूठियां, चपटी, कुल्हाड़ी, बाले, मछली पकड़ने के कांटे, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से प्राप्त हुए, ये कुनाल रतिया से प्राप्त हुए और ये कहाँ पर है, फतेहाबाद में। बनवाली और कुनाल कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है बादशाह हुमायूं का अभिलेख। ये बादशाह हुमायूं का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, फतेहाबाद जिला से, याद करना। बादशाह हुमायूं का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, फतेहाबाद जिला से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, हिसार जिला। हिसार जिला और फतेहाबाद जिले मैंने बताया था मौर्य कालीन से संबंधित हैं दोनों जिले, तो इंपॉर्टेंट है। इसका अगला पॉइंट है अग्रवा। अग्रवा अगर गणराज्य से संबंध है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कई बार पूछा गया। अगर गणराज्य से रिलेटेड क्वेश्चन अग्रवा से आया है, ये कहाँ से संबंध है, इसका संबंध हिसार से है। अग्रवा जनपद के सिक्के और राजा का मुकुट भी प्राप्त हुआ है अग्रवा से। संगीत के 7 स्वर, यह क्वेश्चन पूछा गया भाई। जितने मैंने पॉइंट कराए ना, सभी क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सभी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट है। संगीत के 7 स्वर कहाँ से प्राप्त हुए पूछे, तो कहाँ से, अग्रवा से। और अग्रवा कहाँ पर है, हिसार जिले में, तो इंपॉर्टेंट है, याद करना भाई। अगला पॉइंट है बरवाड़ा। बरवाड़ा से अगर जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं, बरवाड़ा से प्राप्त हुए हैं अगर जनपद के। अगला है सालिना, आसी के अंदर। यहाँ से जैन मूर्तियां, आसी से बोले ना, आसी से क्या प्राप्त हुई, तो आसी से जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और ये आसी कहाँ पर है, यही हिसार जिले के अंदर आता है भाई। अगला है राखीगढ़ी। ये भारत के नजरिए से बहुत बड़ा शहर है और बहुत बड़ा क्षेत्र में ये फैला हुआ है और ये हड़प्पा सतपा का हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है। तो राखीगढ़ी, राखीगढ़ी पॉइंट नंबर 1 है, यह भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। यहाँ नरकंकाल की प्राप्ति हुई, यहाँ से खोज हुई जब, तो इस स्थान से प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा यानी कि 2 संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं। एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर 2 संस्कृतियां प्राप्त हुई हैं, प्रारंभिक हड़प्पा और विकसित, यानी कि जो विकसित हो चुकी थी और एक इसकी शुरुआत हुई थी। दोनों ही संस्कृतियां यहाँ पर प्राप्त होती हैं, कहाँ पर, राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर है, ये हिसार के अंदर है भाई, ठीक है। यहाँ से जो
गेहूं, चावल के दाने, ईंटों से बना अन्नागार सभी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है गुजरी महल। यहाँ से प्राप्त 8 अभिलेख गुजरी महल से प्राप्त हुए हैं और 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में इन्हें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि 8, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गुजरी महल में अभिलेख है जिसमें 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, स्तंभ पर। और ये जो स्तंभ पर 8 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये 8 जगहों से आने वाले भागवतों की जानकारी हमें देते हैं। ये कहाँ पर है? गुजरी महल में। गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार जिले में। ये इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है जिला कुरुक्षेत्र जिला। ये तीसरा जिला भी हमारा। हम इसमें 7 से 8 जिले करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सभी 8 से 7 जिले। पहला है गुजरी प्रतिहार कालीन अभिलेख, यह पेवा से प्राप्त हुआ है। 9वीं सदी के राजा होते थे भोजदेव, इनका अभिलेख भी पेवा से प्राप्त हुआ है। महेंद्र पाल, ये भी 9वीं शताब्दी के एक राजा होते थे, प्रतिहार राजा, इनका अभिलेख भी पेवा से प्राप्त हुआ है। तो गुर्जर प्रतिहार और राजा भोजदेव और महेंद्र पाल तीनों के जो अभिलेख हैं पेवा से प्राप्त हुए हैं। यह कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आता भी पेवा। घोड़ों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे घोड़ों का व्यापार होता था, ये पूछा गया भी क्वेश्चन कई बारी। कुरुक्षेत्र के अंदर एक स्थान है भाई थानेसर। थानेसर से मरणमय फलक प्राप्त हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। अगला पॉइंट है चनेट्टी का स्तूप। ये अशोक के द्वारा बनवाया गया था और ये महात्मा बुद्ध से जो स्तूप होते हैं ना भाई, ये बुद्ध से संबंधित होते हैं, इंपॉर्टेंट है। भगवानपुर, ये कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थल है और ये हड़प्पा कालीन स्थल है भाई। जो सिंधु घाटी के पतन के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वह भगवानपुर से प्राप्त हुए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पतन हुआ, कैसे समाप्त हुई, और इसकी खोज है जो उत्खनन है वो जेपी जोशी के द्वारा करवाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। अगला दौलतपुर। दौलतपुर से मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मिट्टी की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो ऑप्शन में देखा था दौलतपुर, तो दौलतपुर से हुई है। दौलतपुर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। अगला जिला आता है यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिला से टोपरा अभिलेख प्राप्त हुआ है, इंपॉर्टेंट है। यमुना जिले से बनने से पहले यह अभिलेख अंबाला जिले के अंदर था भाई। अशोक के समय में इसका निर्माण किया गया। इस अभिलेख में ब्राह्मणी और संस्कृति भाषा का प्रयोग किया गया है। फिरोज शाह तुगलक ने इस अभिलेख को चुराकर दिल्ली ले गया था। वर्तमान समय में यह अभिलेख फिरोज शाह कोटला यानी कि दिल्ली के अंदर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। टोपरा अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख। ये सूद एक जगाधरी के अंदर स्थान है। जगाधरी कहाँ पर? यमुनानगर में। वहाँ पर एक सूद नामक स्थान है, वहाँ से कपाल मोचन का अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें 12 खड़ी लिखी गई है, 12 खड़ी। जगाधरी के सूद नामक स्थान से एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें संगीतकारों को एक बैलगाड़ी से जाते हुए दिखाया गया है। किस स्थान से? जगाधरी से। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना भाई। अगला जिला है रोहतक जिला। रोहतक जिले में अस्तलबोर नामक स्थान से बलराम की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने और योद्धगण शासकों के सिक्के डालने के साथ यानी सिक्के डालने के साथ कहाँ से प्राप्त हुए? खोखराकोट। खोखराकोट कहाँ पर? रोहतक में। यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका भी, कई बार पूछा भी गया है। गुप्तकालीन मुद्राएं और कुषाणकालीन स्तंभ ये भी रोहतक से प्राप्त हुए। कुषाणकालीन और गुप्तकालीन दोनों रोहतक से संबंध करते हैं। बुद्ध की मूर्तियां और अवशेष ये भी रोहतक से प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है, रोहतक के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोहतक जिले से। तो रोहतक जिले से हमने 22 वीडियो कराई है ना, तो उसमें 22 जिलों वाला जो टॉपिक है 22 के 22 जिले, उसमें रोहतक जिला आप कंप्लीट कर लेना। आपके सभी क्वेश्चन उसमें डाउट है जो क्लियर हो जाएंगे, इसमें मैंने डिटेल में करवा रखा है उसमें, तो कर लेना भाई। अगला जिला है करनाल जिला। कुशिंड कालीन जो सिक्के हैं वो करनाल से प्राप्त हुए हैं। खरोष्टी जो लिपि के अंकित अभिलेख प्राप्त हुए हैं भी करनाल से हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे ज़्यादा हैवी नहीं बनाया गया, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट। अगला है सोनीपत जिला। सोनीपत जिले में सीधा एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हर्ष का संबंध जो मुद्राएं मिली हैं वो किस जिले से मिली हैं, तो सोनीपत जिले से मिली है, ठीक है। हर्षकालीन जो तांबर मुद्राएं कहाँ से मिली है? सोनीपत जिले से। अगला जिला है पलवल जिला। यक्ष की मूर्तियां पलवल से मिली हैं। सिक्के डालने के साथ ही औरंगाबाद से मिले। मैंने बोला खोखराकोट और औरंगा, आपको दोनों याद करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही सिक्के डालने के साथ मिले हैं। अगला जिला है भिवानी जिला। पहला पॉइंट है हड़प्पा और सिंधु कालीन जो सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा और सिंधु और आभूषण प्राप्त हुए हैं यहाँ से। अवशेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ है? आभूषण। इसके अंदर आता है, भिवानी जिले के अंदर आता है मिथाथल। यह एक सिंधु घाटी स्थल है। इसकी खोज 1967 से 1968 के बीच में डॉक्टर सूरजबान के द्वारा की गई। डॉक्टर एक उपाधि है। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ से हड़प्पाकालीन और समुद्रगुप्त कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। पॉइंट नंबर 4 है यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी और कुषाणकालीन सोने और चांदी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो मिथाथल इंपोर्टेंट है, कई बार आपके हरियाणा जीके में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला स्थान है नौरंगाबाद। नौरंगाबाद से योद्धगण की मोहरें प्राप्त हुई हैं और यह क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि योद्धगण की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन में नौरंगाबाद दे रखा था, यदि नौरंगाबाद नहीं है तो आपको भिवानी जिला लगाना है, इंपॉर्टेंट है। अगला आता भाई नचारखेड़ा। नचारखेड़ा से रामायण श्लोक अंकित फलक प्राप्त हुई हैं, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। नचारखेड़े से रामायण के श्लोक से अंकित लिखी हुई फलक प्राप्त हुई हैं, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हैं और बार बार पूछे गए हैं, अभिलेखों से रिलेटेड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है भाई जो आपको याद होने चाहिए। पहला पॉइंट है हरियाणा राज्य का अभिलेखागार पंचकुला में स्थित है। पॉइंट नंबर 2 है हरियाणा राज्य में अंबाला और हिसार में 2 क्षेत्रीय अभिलेखागार बनाए गए हैं। पॉइंट नंबर 3 है लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली का वर्णन किया गया है। क्या बताया गया कि हरियाणा राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4 लाओस अभिलेख जो चीन से प्राप्त हुआ है।
लाओस अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? चीन से प्राप्त हुआ है, जिसमें हरियाणा राज्य से संबंधित है वर्णन किया गया है, यानी कि हरियाणा राज्य के विस्तार के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, लाओस अभिलेख। यह हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन भी किया गया है। लाओस में हरियाणा राज्य संबंध भी है और लाओस से कुरुक्षेत्र जिले का वर्णन किया गया है लाओस अभिलेख में, ठीक है। और लाओस अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? चीन से। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? ये आसी से प्राप्त हुआ है, हिसार जिले से। अगला पॉइंट नंबर 7, सिरसा जिले से प्राप्त अभिलेख में पशुपति संप्रदाय का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, प्रतिहार राजा महेंद्र पाल का अभिलेख पेवा से प्राप्त हुआ है। यह पहले ही बता चुका हूँ पेवावली में। इस अभिलेख में मंदिरों के निर्माण की जानकारी दी गई है, ठीक है। महेंद्र पाल के द्वारा क्या किया गया? अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें क्या गया है? मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन सी पत्ती अपनाई गई, इसका वर्णन उसको देखने को मिलता है। इसमें आपके अभिलेखों से रिलेटेड और जो स्थानों से रिलेटेड है, जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता और अन्य जो इंपॉर्टेंट स्थान है उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। और यदि आपको डिटेल में करना है तो हरियाणा के 22 जिलों वाली वीडियो डाल दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप एक बार देख लोगे तो किसी भी जिले को बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें मैंने ये सभी भी करवा रखे हैं, लेकिन ये अलग से करवाया, उसमें हर जिले के अनुसार करा रखे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।